बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। नाजरीन, हम आज इस वीडियो में आपको सोकड़े के मुतल्लक बयान करेंगे, जिसको दिक्कुल अतफाल भी कहते हैं। किताबों के अंदर ये दोनों नाम चलते हैं, कोई सोकड़ा कह देता है, कोई इसको दिक्कुल अतफाल लिख देता है, लेकिन बीमारी एक ही है। तो नाजरीन, इस मौजू पर इससे पहले भी हमारी एक वीडियो है, लेकिन कई भाइयों ने और हमारी बहनों ने मैसेज किया था कि इस मौजू को ज़रा तफसील से बयान करें। तो नाजरीन, इस बीमारी के मुतल्लिक़ तफसील सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो नाजरीन, अब हम आते हैं अपने असली मौजू की तरफ। नाजरीन, ये जो बीमारी है जिसको हम सोकड़ा या दिक्कुल अतफाल कहते हैं, ये बच्चों को होती है, और फिर खुसूसी तौर पर ऐसे बच्चे जो मोटे ताज़े होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं, सेहत भी माशाल्लाह उनकी अच्छी होती है। जब उनको ये बीमारी लगती है तो खुसूसी तौर पर घर वाले ये समझते हैं कि बच्चा सेहतमंद था, खूबसूरत बड़ा था, इसलिए जो है किसी की नज़र लग गई है, या इसी तरह बाज़ लोग शक व शुबहात में डाल देते हैं कि किसी ने आपके बच्चे को तवीज़ डाल दिए हैं, या इसी तरह जो है किसी बांझ औरत ने नहाया है, उसका असर जो है वो इधर हो गया है। यानी कि हर औरत अपनी अलहदा बात करती है और अलहदा ही उसको मशवरा देती है जिसका बच्चा बीमार है। अब वो बेचारी अपने बच्चे का ख्याल करती हुई हर वो काम करती है जो भी उसको मशवरा दिया जाता है। वो दम दरूद वाले के पास भी पहुंचती है, तवीज़ देने वालों के पास भी पहुंचती है, या इसी तरह डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, जिसके पास जो भेजता है, जो उसको कोई मशवरा देता है, वो काम करने के लिए वो औरत तैयार हो जाती है। और फिर खुसूसी तौर पर औरतों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि ये काम ज़्यादातर जादू के ज़रिए या इसी तरह नज़र की वजह से हो जाता है, तो वो ज़्यादातर तवीज़ और दम दरूद की तरफ ही भागती है, जिसकी वजह से बच्चा कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाता है, आखिरकार वो मौत के मुंह में चला जाता है। तो नाजरीन, आज इस बीमारी के मुतल्लिक ज़रा तफसील से समझ लें कि ये बच्चों को होती है, और फिर खुसूसी तौर पर जो बच्चे सेहतमंद होते हैं, और इसके अंदर जो असबाब होते हैं। सबसे पहला सबब तो अगर वो माँ का दूध पीता है, तो इसका मतलब ये है कि माँ का दूध जो है उसके अंदर रतूबत ज़्यादा है, और बच्चे का मिजाज भी रतूबती है, और रतूबत उसके जिस्म में बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसको अब उल्टियाँ और मोशन लग गए। अब इन उल्टियों और मोशनों की वजह से वो बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जा रहा है। या इसी तरह मौसमी तौर पर ऐसा मौसम है कि जिसके अंदर रतूबत ज़्यादा है, या अपनी ज़बान में कह लें कि सर्दियों के शुरू में, या इसी तरह जब सर्दियाँ जा रही हों, या जो है गर्मी का जब मौसम होता है, तो इंसान पानी बहुत ज़्यादा पीता है। मतलब ये है कि किसी भी वजह से, मौसम की वजह से या माँ के दूध पीने की वजह से, उसके जिस्म के अंदर जब रतूबत बढ़ गई है, तो अब उसका जो है नुकसान ये हुआ है कि उसको उल्टियाँ और मोशन लग गए। या इसी तरह नाजरीन, अगर वो माँ का दूध नहीं पीता, भैंस का दूध पीता है, गाय का पीता है, बकरी का पीता है, या इसी तरह डॉक्टर डब्बा लगा देते हैं, जो भी वो दूध पीता है, उसका मतलब ये है कि उस दूध के अंदर रतूबत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसको ये मसला बना हुआ है। तो नाजरीन, जब भी कोई ऐसा बच्चा आपके सामने हो और आपने पहचान करनी हो कि इसको सोकड़े का मसला है या नहीं, एक तो आपके सामने उसकी उल्टियाँ और मोशन है। अगर उसको सब्ज़ रंग के मोशन आ रहे हैं और उल्टियाँ भी हैं, ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है सोकड़े की। या इसी तरह बच्चा जो है रतूबत की ज़्यादती की वजह से, उल्टियाँ और मोशनों की वजह से जो पतला होता जा रहा है, उसके अज़लात जो हैं वो ढीले होते जाएंगे। उसकी ये जगह आप चेक करें, क्योंकि यहाँ पर भी गोश्त होता है बाजू के ऊपर, या इसी तरह जो है ये च्यूतड़ होते हैं, इन पर भी गोश्त होता है। जिस जगह पर भी बच्चे के गोश्त होता है, आप उसको देखेंगे तो वो ढलकता जा रहा होगा। जिस तरह जो है चमड़ा खुश्क होता है, उसके अंदर भी ये सारी त्योरियाँ आ जाती हैं। इसी तरह जब बच्चा जो है सूखने लगता है बीमारी की वजह से, तो उसके अज़लात भी, ये गोश्त भी ढीला हो जाता है, जिस तरह खुश्क चमड़ा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि इस बच्चे को सोकड़े की बीमारी है। बल्कि
बच्चे की पहले की सेहत और बाद की बीमारी के बाद की जो शक्ल होती है वो भी बता रही होती है कि इस बच्चे को सोकड़े की बीमारी है। तो जब किसी भी बच्चे को सोकड़े की बीमारी हो तो आप पहले तो उसका कोशिश करें भी दूध बंद कर दें। माँ का दूध पीता है तो बंद कर दें, या इसी तरह जो है किसी भी जानवर का, बकरी का, या इसी तरह जो है गाय का या भैंस का दूध पीता है तो वो बंद कर दें। लौंग, दालचीनी और उसमें नींबू डालकर वो कावा पिलाएं ताकि बच्चे का मिजाज बदले, क्योंकि बच्चे का मिजाज जो है वो रतूबती हो चुका है। तो जब आप उसको ये लौंग, दालचीनी और उसमें नींबू निचोड़ कर जो है कावा पिलाएंगे, बेशक थोड़ा थोड़ा पिलाएं, जरूरी नहीं कि जिस तरह फीडर जो है भरकर दूध का दिया जाता है इसी तरह आपने वो कावा पिलाना है। अगर बच्चा शौक से पिए तो बेशक जो है फीडर भरकर ही दे दे, वो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो ज्यादा नहीं पीता तो थोड़ा थोड़ा उसको दे ताकि बच्चे का अंदर का मिजाज बदले। इसी तरह बैरूनी तौर पर भी बच्चे का माहौल थोड़ा सा तब्दील करें, ऐसी जगह पर रखें जिस जगह पर खुश्की भी हो और गर्मी भी हो, खुश्क गर्म माहौल हो। बैरूनी तौर पर भी जब आप उसका माहौल बदलेंगे, अंदरूनी तौर पर भी जो है उसकी खुराक बदलेंगे, तो जब जिस्म के अंदर से ये रतूबती मिजाज खत्म होगा तो साथ साथ ये बीमारी भी खत्म हो जाएगी। इसी तरह हम इसके लिए एक खास दवाई भी तैयार करते, जिस दवाई का कमाल ये है कि जिस तरह बच्चा बीमारी की वजह से दिन ब दिन कमजोर हुआ है तो इस सोकड़े की दवाई से इंशाअल्लाह अजीज दिन ब दिन बेहतर होता चला जाएगा, और जिस तरह पहले वो मोटा ताजा था इसी तरह फिर वो मोटा ताजा हो जाएगा। तो नाजरीन, अपने बच्चों का ख्याल रखें, जब भी जो है उसको ये सोकड़े का मसला बने, ऐसी बीमारी उस पर हमला आवर हो, तो आप हमारे फोन नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता भी कर सकते हैं, मशवरा भी कर सकते हैं और दवाई भी जो है आप मंगवा सकते हैं। आज तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।